तो आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ लिड कोड का प्रॉब्लम नंबर 28 और जिसका नाम है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरिंग सबस्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारी हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन दी है जिसका जैसे हम जिसे हम नाम देने के टेक्स्ट एक हमें गिवन टेक्स्ट दिया रहेगा। ओके, ये गिवन टेक्स्ट है, इसका स्ट्रिंग का नाम हम रख देते हैं टेक्स्ट और इसके अंदर से हमें एक सबस्ट्रिंग फाइंड करना है जो है सैड। उसे हम बोलेंगे पैटर्न। ओके ओके, और जहाँ पे भी ये सैड जहाँ पर भी ये सैड या पैटर्न मिलेगा हमें उसकी स्टार्टिंग लोकेशन मीन्स उसके इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है। ओके, इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। ओके, सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो सैड बट सैड ये हमारी मिस इनपुट स्ट्रिंग है, हम इसे रेफर करें टेक्स्ट है, हमारा टेक्स्ट है सब सैड बट सैड। ओके, तो इसमें से हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है जो कि जिसकी सब स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहेगी 3। ओके, 3 कैरेक्टर थी उसकी लेंथ रही। तो यस ए डी बी डी बी यू बी यू टी बट यू टी एस टी एस ए और एस ए डी। ओके सर, तो सबसे हमारा मेन काम क्या था, हमें क्या पूछा गया था जहाँ पे भी हमें हमारा पैटर्न मिलेगा, मतलब सैड नाम की जो स्ट्रिंग है ये हमें मिलेगी, हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। ओके, तो ये कहाँ पे मिले हमें, वो ये है ज़ीरोथ इंडेक्स पे, ज़ीरोथ इंडेक्स। तो ये हमें रिटर्न करना है। ओके, तो इसके लिए लॉजिक हमने क्या लगाया, जो हमारा पैटर्न है मीन्स जो हमारा टेक्स्ट है गिवन टेक्स्ट है उसमें से हम सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे और जो सब स्ट्रिंग रहेगी उसकी लेंथ हमेशा क्या रहेगी 3। म्हणजे मीन्स हमें इसमें से सिर्फ वही सब स्ट्रिंग चाहे हमें ऐसे सब स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसके साइज हो 3। ओके, साइज हो 3। तो सब स्ट्रिंग ये टोटल कितनी जनरेट हुई हमें तो पता है सब स्ट्रिंग कैसे होती है, क्योंकि जावा के अंदर सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए एक एक मेथड है सबस्ट्रिंग नाम की। ओके, सो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले हाउ टू फाइंड सबस्ट्रिंग। ओके, तो सबस्ट्रिंग फाइंड करने के लिए जावा के अंदर एक मेथड है स्ट्रिंग क्लास की सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग इसके अंदर है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स है ये स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग इंडेक्स जो रहता है वो इंक्लूड रहता है, इंक्लूड, और एंडिंग इंडेक्स रहता है वो एक्सक्लूड रहता है। मीन्स जब भी हम ये सब स्ट्रिंग मेथड किसी स्ट्रिंग के ऊपर लगाएंगे तो ये जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है वहां से लेकर जो एंडिंग वाला इंडेक्स है उसमें से एक -1 वहां तक ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने टेक्स्ट के ऊपर ये सब स्ट्रिंग चलाई, टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग 0 to 3 हमने कभी चलाए, तो ये कौन से इंडेक्स रिटर्न करके 0 करेगा, 1 करेगा और 2 करेगा। ओके, तो ये रिटर्न करेगा। तो ये हो गए। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि हम कैसे सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे। ओके, अभी एक क्वेश्चन और एक है कि हमें कितनी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है, हम कैसे पता चलेगा। ओके, हाउ मच हाउ मच सबस्ट्रिंग हाउ मच सबस्ट्रिंग वी वांट टू फाइंड हमें कितनी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो हमें सबस्ट्रिंग मीन्स हमने जो अभी निकाली है, हमारे टोटल सबस्ट्रिंग कितनी है, टोटल सबस्ट्रिंग है 7। ओके, ये हमारे टोटल 7 सबस्ट्रिंग है। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गिवन गिवन स्ट्रिंग में से हमें 7 ही सबस्ट्रिंग मिलेगी।
ये हमें कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हमें ये डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है हमारे मीन्स हमें जो सबस्ट्रिंग चाहिए उसकी लेंथ कितनी हो। तो लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, तो लेंथ ऑफ अभी हमें कितने चाहिए, अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, हमें लेंथ चाहिए इसकी 3 चाहिए। ओके, 3 लेंथ चाहिए और यह हमें पता नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी रहेगी। मीन्स हमें ये पता नहीं है कि कितने सबस्ट्रिंग बनेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हमारी जो लेंथ है टेक्स्ट की जो लेंथ है, हमारा टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सैड बट सैड, फिर इसकी लेंथ कितनी है 9। ओके, टेक्स्ट माइनस लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, हमारे यहाँ पे सबस्ट्रिंग जो हमें फाइंड करनी है उसे हमें क्या रेफर कर रहे हैं, पैटर्न नाम से। पैटर्न डॉट लेंथ, उसकी जो लेंथ है उसमें से -1। यहाँ पे भी टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डॉट लेंथ। ओके, टेक्स्ट डॉट लेंथ, यहाँ पे मिलेगा हमें टोटल सबस्ट्रिंग टोटल सबस्ट्रिंग यहाँ पे मिलेंगे। ओके, पेन का कलर चेंज कर लेकर। तो हमारी जो टेक्स्ट की लेंथ है वो है 9, हमें जो पैटर्न है उसकी लेंथ क्या है 3 और -1। ओके, तो 9 - 2 = 7। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कितनी सबस्ट्रिंग फाइंड की थी, 7। ओके, तो ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या जाना कि कितनी सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे, सबस्ट्रिंग कितनी फाइंड करनी है ये भी हमने पता कर लिया। अभी और एक आखिरी पॉइंट ये रहता है कि जो सबस्ट्रिंग है इसकी इंडेक्स को हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, इसकी इंडेक्स रहेगी 0, 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। ओके, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, हमें 3 चाहिए ना स्ट्रिंग, तो यहाँ पे रहेगा 3। ओके, 0, 3, तो ये रिटर्न करेगा 0, 1, 2। 0, 1, 2 मीन्स ये रिटर्न करेगा एस एड इज सैड। फिर उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, या और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, 2 और 3। ओके, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये कब तक चलना है, इसकी वैल्यू जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है हमारा, इसकी वैल्यू वो अपडेट कर देंगे आई की वैल्यू से लूप के अंदर। ओके, आई की वैल्यू से हम इसे अपडेट कर देंगे और ये वैल्यू है, जैसे हम एक वेरिएबल बनाएंगे एड का, उसके अंदर हम इसे अपडेट कर देंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ना एक अभी सब जो भी हमने अभी तक लॉजिक पढ़ा है, सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करनी है, कितनी फाइंड करनी है, सबस्ट्रिंग की जो पैरामीटर्स है, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स उसे हमें कैसे अपडेट करना है, तो हमने क्या किया। अभी हम फॉर लूप के अंदर है, फॉर लूप टोटल टोटल सॉल्यूशन लिखेंगे इसका कैसा है। फॉर लूप हम यहाँ से आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई की वैल्यू कब तक चलेगी, लेस दे कितने हमें सबस्ट्रिंग चाहिए, टोटल, क्या नाम दिया था हमने, टोटल सबस्ट्रिंग। ओके, टोटल सबस्ट्रिंग, टोटल सबस्ट्रिंग हमारे टोटल सबस्ट्रिंग है 7। ओके, और आई की वैल्यू हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग नाम का सबस्ट्रिंग एस ई आर इज इक्वल टू, हमें सबस्ट्रिंग फाइल करनी है हमारा टेक्स्ट जो है, अभी टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेक्स्ट है हमारा सैड बट सैड, और पैटर्न है हमारा सैड, इसकी लेंथ है 9, इसकी लेंथ कितनी है 3। ओके, तो ये हो गया। और मैं ये सबस्ट्रिंग फाइल करने से टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग
या और यहाँ की या स्टार्टिंग इंडेक्स हम आई से ले लेंगे हमारे लूप वाला। और एंड एंड वाला हम एक एंड के लिए हम ना एक वेरिएबल बना लेंगे किन टाइप का एंड। और इसकी वैल्यू जो रहेगी, ये मेन पॉइंट है। मीन्स हम तो ये थेरोटिकली समझ जाते हैं। ओके, थेरोटिकली हम समझ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि ये जो एंड है, इसे हमें इसे कैसे हम अपडेट करेंगे, तो हम इसे अपडेट करेंगे आई प्लस आई प्लस। और जो ये पैटर्न है उसकी लेंथ कितनी है हमारी, पैटर्न की लेंथ है हमारी 3। ओके, तो हम यहाँ पे पैटर्न पैटर्न डॉट लेंथ पैटर्न डॉट लेंथ हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा। अभी ये दोनों साथ में कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। पहले आई की वैल्यू 0 थी और एंड की वैल्यू कितनी आई 0 प्लस पैटर्न डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी 3, तो आई 3। तो 3 तक बस स्ट्रिंग देगा 0,1,2, मिस यस ए डी देगा। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से, और यहाँ पे एक से आई की वैल्यू कभी बढ़ गई, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1+3, 1+3 यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ की स्टार्टिंग कहाँ से है कि 1, 2, 3। ओके, और ऐसे चलता रहेगा ये। ओके, ये कब तक चलेगा, जब तक आई आई लेस देन 7 ना हो जाए। ओके, मतलब चल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, कड़ी कितने सबस्ट्रिंग बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 सबस्ट्रिंग बन जाए। ओके, हर एक इटरेशन में एक सबस्ट्रिंग बनेगी। और हर एक सबस्ट्रिंग को हम हमारे पैटर्न से कंपेयर करेंगे कि स्ट्रिंग जो सबस्ट्रिंग हमारे बनी है को कंपेयर करेंगे हम, इक्वल्स इक्वल्स हमारा पैटर्न, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे आपके सेमीकोलन में। और अगर कभी ये ट्रू कभी हो जाता है, कंडीशन कभी ट्रू हो जाती है, हम रिटर्न करेंगे जो भी हमारी जहाँ पे भी हमारी ये स्ट्रिंग शुरुआत हो रही है उसका इंडेक्स, तो शुरुआत कहाँ से हो रही, आई से होगी ना, तो हम आई की वैल्यू ऐसे रिटर्न करते होंगे। काम का था बस, यही है यही है हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड सबस्ट्रिंग, ये है हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारे ब्रूट ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमने ये सॉल्व किया। ओके, अभी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ओ एम इंटू एन, ये इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगले अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मीन्स अनदर अप्रोच से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमें सबसे पहले हम मतलब मैं कैसे सोचता हूँ, हमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच आना चाहिए। बस बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें वो आ जाती है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स और उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हमने एक क्लास बना ली फर्स्ट ऑपरेटर सबस्ट्रिंग के नाम से। उसके अंदर हम मेन मेथड बना देंगे। मेन मेथड बनाने के बाद हमें देखो एक फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न करेगा सबस्ट्रिंग, फर्स्ट ऑपरेटर सबस्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। तो उस तो उसे हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। और उसका नाम देंगे फर्स्ट फर्स्ट ऑकरेंस, ये हम मेथड का नाम रख देंगे। और रिटर्न करेंगे -1। अगर कोई हमें स्ट्रिंग नहीं मिली तो हम -1 रिटर्न करें। ओके, और ये फर्स्ट ऑकरेंस मेथड, इसके अंदर हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमारा क्या था, टेक्स्ट और पैटर्न।
स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या था? पैटर्न। पैटर्न क्या था? ओके। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सबस्ट्रिंग फाइंड करने वाले हैं ना। तो सबस्ट्रिंग फाइंड करने के लिए मैं अब यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगा। फॉर लूप लगाएंगे। ओके। फॉर लूप की स्टार्टिंग कहाँ से होंगी? इन आई इज इक्वल टू 0 से शुरुआत होगी। आई की वैल्यू लेस देन रहेगी। आई की कब तक चलेगा ये लूप? मतलब कितने हमें मतलब कितने हमें सबस्ट्रिंग फाइंड करना है। मीन्स हमें कितने सबस्ट्रिंग फाइंड करने हैं यहाँ पे? टोटल 7 सबस्ट्रिंग फाइंड करने हैं। और उसका हमने फॉर्मूले क्या लिखा था? टोटल सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू टेक्स्ट लेग माइनस पैटर्न डॉट लेंथ माइनस 1। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इंट टोटल टोटल सबस्ट्रिंग। टोटल सबस्ट्रिंग हमारी कितना रहेगी? टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट लेंथ माइनस माइनस हमारी जो पैटर्न है, पैटर्न की लेंथ माइनस हुआ है। इतने हमें सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो ये टोटल आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। इसके अंदर इसके अंदर हमें सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। सबस्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हम उसे मतलब सबस्ट्रिंग फाइंड करने के बाद हमें हमें उससे एक वेरिएबल के अंदर रखना है। तो हमें एक वेरिएबल बनाए ले कि स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग str स्ट्रिंग। और हमारा जो टेक्स्ट है हम कहाँ से मतलब हम सब स्ट्रिंग के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करने वाले, कौन सा टेक्स्ट यूज करने वाले? तो टेक्स्ट फ्रॉम डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग ओके। सब स्ट्रिंग ओके। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम इनिशियलाइज में स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? आई में से जीरो, जीरो से स्टार्टिंग का। और एंडिंग वाले इंडेक्स पे एंड हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक हमने एंड के लिए कोई वेरिएबल नहीं बना ले दिया। हम एंड के लिए वेरिएबल बना लेते हैं एंड के। तो एंड होगा ये आई प्लस पैटर्न डॉट लेंथ। ओके। ये मतलब यहाँ करेगा सबसे पहले 0,3। ओके। देन उसके बाद रहेगा 1,4 और डॉट 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 डॉट। एक कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? 7 स्ट्रिंग तक चलेगा ये। मतलब 6, 6, ओके, डॉट 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 जहाँ तक ही चलेगा। ओके। और इसके बाद हम चेक कर लेंगे इफ। क्या चेक करेंगे? इफ सब स्ट्रिंग, हमारी सब स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स जो पैटर्न अगर है हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न आई। इसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे जहाँ पे अभी सब स्ट्रिंग बोले। अगर ओके, इसके हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर वो वैल्यू नहीं मिली या आपसे रिटर्न नहीं होगा तो हम -1 रिटर्न कर दो। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे मेथड को कॉल करते हैं कि इनसे कॉल करने की या फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इसके अंदर हम कौन सी स्ट्रिंग भेजेंगे? हम भेजेंगे अब मैं बट सैड ओके। सैड बट सैड ये हमने भेजे। और पैटर्न पैटर्न हमने बच्चा सैड मतलब सैड ए पैटर्न दे भेजा। फिर हम इसे कंपाइल जब तक रन करेंगे वो कंपाइल हो गए। अब इसके बाद हम इसे रन करेंगे। अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। तो आ जाए 0। ओके।
और अभी अभी हम इसे ना दूसरा इनपुट देंगे, हम दे देते हैं लीड कोड, लीड कोड और लीड कोड। अब इसके अंदर हम एक हमें जो पैटर्न इस सर्च करना है उसका से हम दे देते हैं लीड, और लेन डबल देते लीड और की वाई पे कर देते हैं। अभी देखेंगे क्या आउटपुट आता है। अभी आउटपुट आने चाहिए -1। देखेंगे अभी सही से काम करता है, नहीं करता है क्या। इसने सही से काम किया, ओके। इसके बाद और एक हम इनपुट देके देखते हैं हेलो। हेलो हेलो के लिए हम इनपुट देंगे WL। वहाँ पे भी टेस्ट चेक कर भी देखेंगे ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। या ये सही काम कर रहा है। HEWL डबल आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 1 2। आई एच के वैल्यू, वेज का इंडेक्स है 0, आई का ई का इंडेक्स है 1, और आई डबल आई जो स्ट्रिंग है पैटर्न वो स्टार्ट हो रहा है 2 से। सो हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये टेक्स्ट की टाइप कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ बिग ऑफ या मेरे को एन, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम हर वक्त सबस्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं, सबस्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं, इक्वल्स इक्वल्स मेथड यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, या मेरे को एन, ओके। तो अगली बार इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे।